ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार, टाइप्स, और टाइप्स हमने 3 तरह से देखे ज्वालामुखी के। एक तो हमने देखा लैंडफॉर्म स्थलाकृति के आधार पर प्रकार, फिर हमने फ्रीक्वेंसी बेस्ड सक्रियता के आधार पर प्रकार देखे, और इरप्शन या उद्गार के आधार पर प्रकार देखे। फिर लैंडफॉर्म बेस्ड जो हमने टाइप्स देखे वोल्केनो के, उसमें शील्ड ज्वालामुखी की जो हमने बात की, शील्ड ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं, क्षारीय लावा निकलता है, कभी कभी विस्फोटक या एक्सप्लोजिव हो जाते हैं जब इनकी वाहक नलिका या पाइप में पानी चला जाता है तब। और ऐसे जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं ज्वालामुखी उद्भव, उनसे कम ऊंचाई और मंद ढाल वाली स्थलाकृति लैंडफॉर्म बनती है। मिश्रित ज्वालामुखी या कॉम्पोजिट जो वोल्केनो है वो विस्फोटक होते हैं, और इनमें बाहर जो पदार्थ निकलते हैं वो डिफरेंट मटेरियल निकलते हैं, लावा के साथ बहुत सारे अन्य पदार्थ, और वो सारे पदार्थ परतों के रूप में जमकर विशाल शंकु का निर्माण करते हैं। फिर हमने कार्डेरा देखा, सबसे विस्फोटक है इन स्थलाकृति वाले ज्वालामुखियों में, लैंडफॉर्म वाले में सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव है। कार्डेरा ज्वालामुखी जो है उसके उद्भव के दौरान जो बहुत तीव्र विस्फोट होता है उसका कारण भी हमने देखा कि मैग्मा चैम्बर सतह के पास ही है, और उसके साथ साथ मैग्मा भंडार काफी बड़ा भी है और सरफेस के पास ही है, और उसमें से जब सारा मैग्मा बाहर निकल जाता है तो वो भूमि पोली हो जाती है और वो नीचे धंस जाता है वो पूरा का पूरा हिस्सा, और जब वो हिस्सा सतह का भाग धंसता है नीचे कोलैप्स होता है तो उससे बनता है एक विशाल ज्वालामुखी कुंड जिसे कार्डेरा कहते हैं। तो कार्डेरा ज्वालामुखी बहुत विस्फोटक होते हैं। उदाहरण है आसो कार्डेरा जापान। फिर बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र या फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, ये बहुत ही बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते ये वाले ज्वालामुखी। इनमें दरार के माध्यम से क्षारीय लावा निकलता है, बेसिक लावा जो फैलता है आसपास के क्षेत्र में, जिससे लावा मैदान या लावा के पठार जो है वो बनते हैं, प्लाटो बनते हैं। और इसमें एग्जांपल है साइबेरियन बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र या दक्कन ट्रैप। फिर हमने मिड ओशनिक जो रिज है, यहाँ अटलांटिक नहीं ओशनिक आएगा, मिड ओशनिक रिज या मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ये रिज वॉल्केनोस जो है ओशनिक रीजन में डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर देखने को मिलते हैं, और महासागर में जहाँ डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री होती है वहाँ दरार होती है और दरार से उद्गार होता है, इरप्शन होता है। पर महासागरों में जो दरारी उद्गार होता है उससे बनती है एक रिज, क्योंकि ओशनिक रीजन में पानी होता है, पानी के कारण वाटर वेपर बनता है, जलवाष्प, और जलवाष्प के कारण जो ज्वालामुखी का लावा है वो थोड़ा थोड़ा विस्फोटक हो जाता है। इतना ज्यादा नहीं होता, बट थोड़ा इस वाले फ्लड बेसाल्ट वाले से थोड़ा सा विस्फोटक होता है, और इसमें से जो लावा निकलता है वो इकट्ठा होता है काफी ज्यादा, और उस लावा के इकट्ठे होने से जो कटक बनती है महासागरों में उसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, वो इसका एग्जांपल है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी सक्रियता के आधार पर जब हम ज्वालामुखी देखते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी में बार बार इरप्शंस होते हैं, बार बार उद्गार होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर स्ट्रोम्बोली और भारत का बैरन जो द्वीप है, बैरन आइलैंड। सुषुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वॉल्केनोस जो होते हैं उनमें कई वर्षों से कोई इरप्शन नहीं हुआ होता और भविष्य में उद्गार होने की संभावना होती है उनमें, और ऐसे डोरमेंट वॉल्केनोस का एग्जाम्पल है वेसुवियस और भारत का नारकोंडम। मृत ज्वालामुखी जो है डेड वॉल्केनोस, ये ऐसे वॉल्केनोस होते हैं जिनमें काफी सालों से कोई इरप्शन या उद्गार नहीं हुआ होता और भविष्य में भी कोई उद्गार होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, उन्हें मृत कहा जाता है। जैसे किलिमंजारो और एकोनकागुआ, ये जो है ये मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। उद्गार के प्रकृति या इरप्शन के नेचर के बेसिस पे अगर हम देखें तो दो तरह के उद्गार होते हैं, दरारी और केंद्रीय। दरारी उद्गार का एक ज्वालामुखी प्रकार है जो है आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी, आइसलैंडिक वॉल्केनोस। आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी बिल्कुल बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी जिससे मिलते जुलते हैं, एक्जैक्टली सेम है। और आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी भी बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते, बिल्कुल एक्सप्लोजिव नहीं होते, इनमें दरार के माध्यम से क्षारीय लावा या बेसिक लावा जो है वो बाहर निकलता है। और फिर सेंट्रल इरप्शन में केंद्रीय उद्गार में जो ये ज्वालामुखी के प्रकार है उसमें सबसे पहला जो ज्वालामुखी का प्रकार है हवाई तुल्य। हवाई तुल्य ज्वालामुखी एक्जैक्टली सेम है शील्ड ज्वालामुखी जैसे, मतलब शील्ड वॉल्केनो से मिलता जुलता है एक्जैक्टली। और हवाई तुल्य ज्वालामुखी भी कम विस्फोटक होते हैं, लेस एक्सप्लोजिव होते हैं, और इसमें पाइप के थ्रू वाहक नलिका के माध्यम से क्षारीय लावा निकलता है, बेसिक लावा। तो बेसिक लावा दरार से भी निकल सकता है और बेसिक लावा पाइप से भी निकल सकता है, और जब पाइप से निकलता है बेसिक लावा तो उस तरह के ज्वालामुखी के प्रकार को क्या कहते हैं, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाईन आइलैंड पर इस तरह के वॉल्केनो ज्यादा है, इसलिए इसको हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहा गया है। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी या स्ट्रोम्बोलियन वॉल्केनो जो होते हैं ये मीडियम एक्सप्लोजिवनेस वाले होते हैं, मध्यम विस्फोटकता वाले होते हैं। इनमें क्षारीय लावा निकलता है, एसिडिक लावा निकलता है, अम्लीय लावा, और अम्लीय लावा निकलने के साथ साथ स्ट्रोम्बोली में बार बार इरप्शंस होते हैं, उद्गार होते हैं। इसीलिए ऐसे ज्वालामुखी जो एक्टिव हैं, जिनमें मीडियम एक्सप्लोजिवनेस है, जो बार बार इरप्ट होते रहते हैं और उनमें एसिडिक लावा निकलता है, वो स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहलाते हैं। और स्ट्रोम्बोली खुद जो ज्वालामुखी है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, लाइट हाउस कहलाता है। फिर वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी जो हमने किया, वल्केनो टाइप ऑफ वल्केनो, इसमें बेसिकली ये इटली के लिपारी द्वीप समूह पर स्थित जो आइलैंड है, लिपारी आइलैंड ग्रुप में जो एक ज्वालामुखी है वल्केनो नाम का, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, और इनमें गैसेस की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, और तीव्र गैसें जो है वो बाहर निकल के धूल और राख युक्त गैसें फूल गोभी के रूप में फैल जाती हैं ज्वालामुखी के ऊपर। ये वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी का की पॉइंट है। फिर जो नेक्स्ट है पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी, इसका नाम कहाँ से लिया गया है, कैरेबियन सागर जो है उसमें कई सारे द्वीप हैं, उसमें से मार्टिनिक द्वीप समूह है या मार्टिनिक नाम का एक आइलैंड है, उस आइलैंड पर पीली नाम का एक ज्वालामुखी है, उसके बेसिस पर इसका नाम रखा गया है पीलियन ज्वालामुखी। पीलियन ज्वालामुखी बहुत विस्फोटक होते हैं, इनफैक्ट सर्वाधिक विस्फोटक है इन सभी ज्वालामुखियों में से, और इनमें जब एक्सप्लोजन होता है तो केवल लावा नहीं निकलता, लावा के साथ बहुत सारे अन्य पदार्थ निकलते हैं, कई सारे जल खंडाश्मी पदार्थ टुकड़े जो होते हैं लावा के वो सब भी निकलते हैं। और इसमें मेन की पॉइंट पीलियन तुल्य का क्या है कि इसमें जल खंडाश्मी प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, पायरोक्लास्टिक फ्लो बिगिन हो जाता है, जैसे एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, उसके बाद पायरोक्लास्टिक फ्लो होने लगता है, ये इसकी खास बात है। फिर है प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी या प्लीनियन ज्वालामुखी। प्लीनियन ज्वालामुखी जो है इसका नाम कहाँ से लिया गया है, प्लीनी नाम के स्कॉलर के आधार पर रखा गया है। प्लीनी नाम के जो स्कॉलर हैं उनकी मृत्यु हो गई थी इस तरह के इरप्शन के दौरान, इसलिए उनके नाम पे नाम रखा गया है। और प्लीनी नाम के जो विद्वान हैं ये 79 AD में विसुवियस ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण मृत्यु हुई थी उनकी, तो इसीलिए
इसीलिए प्लीनियन ज्वालामुखी को विसुवियस टाइप ऑफ ज्वालामुखी या विसुवियस टाइप ऑफ वोल्केनो भी कहा जाता है। तो विसुवियस ज्वालामुखी भी कह सकते हैं इसको। इस ज्वालामुखी की खास बात क्या है कि इसमें गैसों की तीव्रता बहुत ही ज्यादा होती है और गैसें जब निकलती हैं तो काफी विस्फोट के साथ निकलती हैं और ऊपर समताप मंडल तक पहुंच जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर तक गैसेस पहुंच जाती है और वहां जाकर फैल जाती है और वहां जाकर वो फूल गोभी के रूप में ही फैलती हैं और विस्तृत क्षेत्र में टेफरा या राख आदि जो है उनको बिखेर देती है। तो इस तरह के ज्वालामुखी जो है बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करते हैं और काफी ज्यादा विनाशकारी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो ये टाइप्स हम देख चुके हैं। टाइप्स आपके सीधे सिलेबस में है मेंस में, तो इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हर एक टाइप को आप आंसर में लिख के देखिएगा। अब जो 3 हमने किए वल्केनो तुल्य, लास्ट के जो 3 वोल्केनोज हैं, वल्केनो तुल्य, प्लीनियन और पीलियन। ये है पीलियन, ये है प्लीनियन और ये है वल्केनो तुल्य। तो देखिए वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी में जहां ज्वालामुखी के ठीक ऊपर ही फूल गोभी के आकार में ये गैसें फैल जाती है, वहीं प्लीनियन जो है वो इसके जैसा ही है, वल्केनो जैसा ही। सिर्फ फर्क क्या है कि प्लीनियन में बहुत ऊपर तक उठती हैं गैसें और फिर ऊपर उठ के फैलती हैं फूल गोभी के रूप में। तो दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है कि इसमें गैसें ज्यादा ऊपर तक जाती है, इसमें गैसें कम ऊपर तक जाती हैं। और पीलियन जो ज्वालामुखी है उसकी खास बात है ये ज्वल खंडाश्मी प्रवाह, ये पायरोक्लास्टिक फ्लो जो बिगिन हो रहा है, ये जल खंडाश्मी पदार्थ जो नीचे की तरफ ढाल के सारे स्लोप के सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये इसका की पॉइंट है। तो ये हो गए तीनों ज्वालामुखी में डिफरेंस। सारे के सारे ज्वालामुखी अगर एक साथ देखें इरप्शन वाले उद्गार पर आधारित, तो ये सारे ज्वालामुखी इसी एक डायग्राम में समअप किए हुए हैं। इसको तो आप पहचान ही रहे हैं। ये जो सबसे ऊपर तक जा रहा है ये है प्लीनियन ज्वालामुखी, जिसमें प्लीनी नाम के स्कॉलर की मृत्यु हुई थी, जो समताप मंडल तक स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाती है, जिसकी धूल और राख युक्त गैसें। ये है प्लीनियन। उसके बाद ये प्लीनियन का छोटा रूप जिसमें फूलगोभी के रूप में गैसें फैल रही है, ये है वल्केनो तुल्य, वल्केनो तुल्य। और ये वाला जो है ये पीलियन है, जिसमें जल खंडाश्मी पदार्थ का प्रवाह शुरू हो गया है, लावा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। ये प्लीनियन तुल्य है ज्वालामुखी, पीली ज्वालामुखी के आधार पर जिसका नाम रखा गया था। और फिर उसके बाद यहाँ ये देखेंगे तो ये मध्यम विस्फोटकता वाला छोटा ज्वालामुखी का प्रकार है, स्ट्रोम्बोली तुल्य जिसको कहते हैं। मॉडरेट सा एक्सप्लोजन है इसमें, ये है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली तुल्य के बाद ये वाला जो ज्वालामुखी है ये हवाई तुल्य है, जिसमें सेंट्रल इरप्शन हो रहा है पर बेसिक लावा निकल रहा है, क्षारीय लावा। और ये क्षारीय लावा जब फैलता है तो बहुत मंद ढाल वाली स्थलाकृति बनती है या कोन बनता है, तो ये हवाई तुल्य। और ये दरार के माध्यम से, ये दरार दिख रही है आपको, दरार से लावा निकल रहा है और आसपास के क्षेत्र में फैल रहा है, तो ये आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी है। तो ये हो गए इरप्शन के बेसिस पर सारे वोल्केनोस के टाइप। अब हम वोल्केनोस के टाइप कर चुके हैं। प्रकार करने के बाद हमें क्या देखना था, वितरण देखना है, जो आपके